अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रस्ताव है आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि नौजवानों को, युवाओं और खासकर बेरोजगारों पे के साथ जो पिछले 5 साल जो हमारा एसएसबी हमीरपुर है, उसमें खासकर जो भर्तियां हुई, बार बार उस एसएसबी बोर्ड पर प्रश्न चिन्ह लगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व आया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हिमाचल की देवभूमि में कभी ऐसा होगा। इससे पूर्व पार्लियामेंट के चुनाव हुए, सम्माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि क्लास 3 और क्लास 4 के लिए अब पर्सनल इंटरव्यू नहीं होंगे। अच्छा निर्णय था, स्वागत योग्य निर्णय था, लेकिन उनको क्या पता था उस समय की हिमाचल प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एसएसबी हमीरपुर स्थापित किया गया, अच्छी इच्छा से स्थापित किया गया था कि बेरोजगारों को बजाय शिमला आना पड़ता है और निचले हिमाचल के लोगों को जो है हमीरपुर में मौका मिले। क्लास 3 क्लास 4 का हमीरपुर भी प्रदेश का अंग है, उस पे जो है वहां बोर्ड को स्थापित किया गया। लेकिन उनको नहीं पता था जो देश के नेतृत्व ने, देश की सरकार ने जो निर्णय लिया है, उस पे मैं कहता हूं ऐसा प्रश्न चिन्ह लगेगा, ऐसा काला दिन आएगा कि हर दिन पिछले 5 सालों में जितनी भी भर्तियां हुई, हर भर्ती पे मैं कहूंगा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि आते ही उन्होंने जो स्टेप लिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जेओआई का वो टेस्ट, पटवारियों का टेस्ट, गार्डों का टेस्ट, ना जाने कितने अन्य ऐसे टेस्ट हुए हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों ने। कहीं 1,80,000, कहीं 2,67,000, कहीं 1,65,000। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इतने लोगों ने जो एलिजिबल लोग थे उन्होंने अप्लाई किया। माता पिता आस कर रहे थे, सरकार पे हिमाचल प्रदेश के लोग विश्वास करते हैं, देवी देवताओं की ये भूमि है। लेकिन मैं कहता हूं बेरोजगारों ने अप्लाई किया, लेकिन जैसे ही टेस्ट नजदीक आते थे, यहां एक माफिया हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में माफिया जो है एक एक्टिवेट हुआ और उस माफिया के जरिए मैं कहता हूं कि आज विपक्ष के लोग चले गए हैं। किस तरीके से पेपरों को बेचा गया, किस तरीके से पेपर सॉल्वर, ये इतिहास हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पिछले 5 साल काले दिवस के रूप में मनाए जाएंगे, खासकर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। कहां जिसने ये निर्णय लिया क्लास 3 क्लास 4 का, बड़े बड़े मंचों पे कहा गया 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उस पे व्हाइट पेपर, जब हम चुनावों में गए हमने व्हाइट पेपर मांगा, लेकिन ऐसा रोजगार उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं कहूंगा जेओआईटी का टेस्ट, पटवारी का टेस्ट, गार्ड का टेस्ट, मैं कहता हूं जो एसएसबी हमीरपुर है वो एक मैं कहता हूं भ्रष्टाचार का अड्डा था। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा किसके शय पे ये काम हुआ, किसने संरक्षण दिया, क्यों नहीं इनको एक टेस्ट पे, दूसरे टेस्ट पे सुंदरनगर की बात हो, धर्मशाला की बात हो, हमीरपुर की बात हो, और कहां पे ये पेपर मिले। कौन ऐसा आदमी सदन के जरिए जानता कौन से ऐसी मैं कहता हूं संरक्षण था, किस सरकार का संरक्षण था कि बार बार जो है पेपर बिके। और मैं कहता हूं हिमाचल प्रदेश की जो देवभूमि है उस पे ये कलंक लगा है, देश के अंदर कलंक लगा है। और जिस तरीके से पटवारियों के पेपर बिके, जेओआईटी के पेपर बिके और गार्डों के पेपर बिके, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कौन सी ऐसी एजेंसी थी जो पेपर सेट करती थी, कौन सी ऐसी एजेंसी थी। और इसमें जहां इंक्वायरियां हुई हैं, बहुत सी इंक्वायरियां हुई हैं,
लेकिन उन इंक्वायरियों का क्या रिजल्ट निकला? हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार ये जानना चाहता है। नंबर 1, JOIT का पेपर सेट करने वाले कौन थे? कौन सी कमेटी थी? प्रिंट करने वाले कौन थे? और जहां से ये लीक हुआ उस पे मैं आपके द्वारा ये जानना चाहता हूं, उस पे क्या कार्रवाई हुई? पटवारियों के पेपर, गार्डों के पेपर, पटवारियों के पेपर को सेट करने वाला कौन था? उसके आगे एग्जामिनेशन सेंटर पे जो सॉल्वर आए उनका कौन सिलेक्शन दे रहा था? एक बार नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में लगातार ये 5 बार हुआ है और हर साल हुआ है। और तो और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं सदन के नेता का कि पिछले कल आपने जो बहुत बड़ा, मैं कहता हूं हिमाचल के बेरोजगारों के साथ, मैं कहता हूं आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा न्याय किया है। एक तो न्याय किया जो SSB को भंग किया, और दूसरा पिछले कल जो विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे भंडाफोड़ हुआ, उससे साफ हुआ है कि 5 साल जो वहां का सेक्रेटरी था, वहां के जो कर्मचारी थे, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों को, जिन्होंने 3 महीने के अंदर हमारा ये जो वे बात करते हैं गारंटियों की, ये गारंटी थी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों की, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी थी कि हम अगर सत्ता में आएंगे हिमाचल प्रदेश की जनता की बदौलत, हम ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करेंगे। ये भी हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हम जब चुनावों में गए थे हमारी वचनबद्धता थी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि ये जो आपने SSB बोर्ड हमीरपुर में जो आपने कार्रवाई चलाई है, मैं जानता हूं अभी तो कार्रवाई चली है, बहुत से लोग, बहुत से मगरमच्छ जो लगातार, मैं कहता हूं हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात करते रहे, वो जो है वो सामने आएंगे। और इसके साथ साथ मैं जोड़ना चाहूंगा पुलिस पेपर लीक। मैं आपको बताऊं, जहां JOIT लीक हुआ, पटवारी हुआ, गार्ड हुए, पुलिस के पेपर जो लीक हुए, और मैं कहता हूं देश के अंदर ये भी कलंक लगा, पहला प्रदेश बन गया पुलिस के पेपर बेचने वाला। पेपरों की नीलामी लगी और सारी दुनिया को पता लगा कि, मैं इसमें भी जानना चाहूंगा, पेपर एक बार नहीं हुआ, 2 बार लीक हुआ, और जहां लीक नहीं हुआ लाखों रुपए की बोलियां लगी। मैं बताऊं, गग्गल के अंदर जहां पर्दाफाश हुआ, कांगड़ा में एक सेंटर था, मैं आपको बाई नेम भी बता सकता हूं, एक किसान है, टेलीफोन किया गया उसको कि आप इतने पैसे ले आओ, आपके बच्चे ने ग्राउंड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और इतने पैसे जमा, ट्रांजैक्शन हुई है। मैं आपके माध्यम से वो भी जानना चाहूंगा, पैसों की ट्रांजैक्शन हुई है, और ट्रांजैक्शन के बाद अब तो बेचारे किसान भाई कहते हैं पैसे भी चले गए, जमीन भी चली गई और बेटा हमारा बेकार। तो और इसके साथ साथ जो लोग अरेस्ट हुए, कौन लोग अरेस्ट हुए? अरेस्ट कौन हुए हैं? किसान, बागवान, जो किसान बागवान वो अरेस्ट हुए हैं, अभी तक अरेस्ट उनकी हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लंबे समय से चल रही है, लेकिन जो लोग वास्तव में दोषी थे, दोषी कौन लोग थे? वो तो मार्केट में आपने कह दिया कि पेपर जो है वो बिकेगा, वो खरीदने वाले थे, ठीक है, वो भी दोषी थे, लेकिन बेचने वाला कौन था? बेचने वाला कौन था? वो अभी तक नहीं पकड़े गई। पहला पुलिस भर्ती घोटाला था, उसमें पेपर लीक नहीं हुआ, उसमें पहले जो कोरोना से पहले हुआ सॉल्वर, ये नया एक, मैं कहता हूं उस वक्त के जो माननीय गृह मंत्री थे, वो पता नहीं उसमें के जो अधिकारी थे, पेपरों में, अखबारों में आया, क्या सुमोटो लिया, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या सुमोटो उन्होंने लिया, क्या उनको पता नहीं लगा? 31 जो एग्जामिनेशन सेंटर थे, पेपर सॉल्व करने वाला भी एग्जामिनेशन सेंटर में साथ था। क्या 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 उन्होंने नॉर्म्स बना के रखे थे। और जब ये घोटाला सामने आया, उस पे मैं कहता हूं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उस पे जो दोषी जो पकड़े नहीं गए। मैं जानता हूं जो अरेस्ट हुई हैं, वो अरेस्ट हुई हैं बेचारे किसानों, बागवानों की, वो इधर उधर के चक्कर काट रहे। तो हम तो चाहते हैं कि जो इसके बाद पुलिस ने ही पेपर, ये देखो नया काम है, SSB तो अलग बात है, पुलिस ने ही पेपर सेट किया। इसमें जिम्मेवार कौन है?
पेपर सेट करने वाला कौन था? कौन है? हिमाचल प्रदेश की जनता आपके माध्यम से जानना चाहती है। पेपर सेट करने वाला, उसके बाद किसकी कस्टडी में वो पेपर था, यह जानना जरूरी है। सेट किसने किया, किसकी कस्टडी में था ये पेपर, और कस्टडी के बाद कौन लोग थे जो उसको प्रिंट करने लेंगे और वहीं से पेपर बिक गया। ये तीन पहलू हैं जिन पे मैं कहता हूं अत्यंत जरूरी है पे इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं कहता हूं, किसका राजनीतिक संरक्षण था जो इतना बड़ा 5 साल के अंदर 5 बार पेपर लीक हुए। बच्चे, नौजवान इंतजार कर रहे थे, माता पिता स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, महाविद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो आस करते हैं हमारा बच्चा जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइब्रेरी में बैठता है, दिन रात मेहनत करता है, वो इंतजार करता है कि कब मैं पुलिस में, मैं फॉरेस्ट में, मैं कहीं भर्ती हूंगा, फिर मैं रिटन टेस्ट दूंगा। और रिटन टेस्ट देने के लिए वो तैयार होता है। उनको उसको क्या पता है कि ऐसी सरकार उसमें की थी, उनको ऐसा संरक्षण था कि एक बार नहीं 3-3 बार उस संरक्षण से मैं तो मानता हूं, इस सदन में कहना चाहूंगा, इस सारे जो चाहे एसएसबी हमीरपुर हो, चाहे वो पुलिस पेपर लीक हो, ये सारा राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत हुआ है। अगर राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत नहीं होता तो मैं कहता हूं, और आज मैं कहूंगा, हिमाचल प्रदेश का नौजवान जिनके साथ आप अन्याय किया है, देवी देवताओं की भूमि है, आप क्या सोचते, आप पेपरों में इसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे, छोटे आदमी को आप जिम्मेवार ठहराओगे? मैं कहता हूं ये देवी देवताओं की भूमि है। आप इधर उधर की बात करके फाइल में तो जा सकते, लेकिन यहाँ तीसरा नेत्र भी है, ये देवी देवताओं की भूमि, वो नहीं माफ करेगा। जिस भी जिम्मेवार अधिकारी ने, जिस भी राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत ये हुआ है, और जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण दिया था, हिमाचल प्रदेश की जनता ने 3 महीने पहले, वो जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों ने 3 महीने पहले जो है वो मैंडेट दिया है। उस मैंडेट में ये बहुत बड़ा ये पेपर लीक मामला था, जो एसएसबी हमीरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा था, ये बहुत बड़ा मैंडेट जो है हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने दिया है। तो मैं तो ये जानना चाहूंगा, ये तीनों पहलू जो हैं राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत, ये जो सारा कामकाज पेपरों को बेचने का हुआ है, आने वाला कल अब नौजवान क्या विश्वास करेंगे? मैं कहता हूं ये जो विधानसभाएं हैं, ये जो लोकसभा है, ये जो एग्जेक्टिव है, ये जो एसएसबी है, अब हम नौजवान बच्चों का विश्वास उठ गया है कि हम पढ़े क्यों। इसलिए आप क्या सोचते, ये जो हमारे घर हैं, लोगों को इसलिए विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वो अभी भी कान में कहते हैं, भैया ये काम अभी रिटन टेस्ट के अपना एडमिट कार्ड आता है, वो एमएलए के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ऐसी व्यवस्था 5 साल पहले रही है। वो कहते हैं रिटन टेस्ट तो भैया आप करवाओगे, पर्सनल टेस्ट आप करवाओगे, सब कुछ आप करवाओगे। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि ये जो राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत ये जो एसएसबी हमीरपुर में हुआ है, ये पुलिस के अंदर हुआ है, और मैं 3 पॉइंट पे जो मैं बार बार कहूंगा, पेपर सेट करने वाले कौन थे, प्रिंट करवाने वाले कौन थे, कस्टडी किसके पास थी, ये एक के लिए नहीं है, ये एसएसबी हमीरपुर के लिए भी है। जो भी पेपर वहां सेट होता रहा, जो भी, तो वहां भी एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण के अंदर बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूं देखना, अब तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, धीरे धीरे सारे मुख्यमंत्री ने जरा आते ही व्यवस्था परिवर्तन की है। और ये व्यवस्था परिवर्तन है कि अब हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को जो है ईमानदारी से, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं मुबारकबाद देना चाहूँ सदन के नेता को। अब हिमाचल प्रदेश की सदन में कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को घबराने की जरूरत नहीं है। आते ही उन्होंने, मैं कहता हूं, जो एसएसबी बोर्ड को भंग किया है, ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा जो 5 साल अन्याय होता रहा, बहुत बड़ा अन्याय माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने किया है। तीसरा कि जो लोग जिम्मेवार हैं, जिम्मेवार तो बाहर घूम रहे हैं, जो एक्चुअली जिम्मेवार हैं, इसका जिम्मेवार है कौन, कहां से ओरिजिन हुआ? एक जिम्मेवार तो पकड़ा गया कल, जो सेक्रेटरी बोर्ड का है वो पकड़ा गया है। धीरे धीरे देखना, जब सेक्रेटरी पकड़ा गया, उससे पहले जो माननीय, मैं कहता हूं मुख्यमंत्री के इनिशिएटिव से पहले इंक्वायरी हुई, और मुख्यमंत्री महोदय, कुछ लोग कह रहे हैं कि एसएसबी बोर्ड पे मुख्यमंत्री और इस सदन का ध्यान नहीं है कि वो कार्यालय कहाँ है। हमारा तो जो व्यवस्था है, वहां जो भ्रष्टाचार है, वहां जो चोर बाजारी चल रही है, उस पर लेकर हमारा प्रश्न चिन्ह है। और मैं चाहता हूं कि ये बड़ा जिम्मेवारी का
जिम्मेवारी का ये हमारा जो हम लेके आए हैं, प्रस्ताव लेके आए हैं। और मैं भी चाहूंगा जो ट्रांजैक्शन भैया 20-20 लाख रुपए का हुआ है, 50 लाख रुपए का हुआ है, इस ट्रांजैक्शन पे ऑनलाइन सब कुछ पता है आजकल, तो सब कुछ पता है। कहां सेंटर था, पुलिस थाने के सामने सेंटर। और मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता, ये जो पुलिस भर्ती घोटाला है, पुलिस 70 लाख लोगों की रक्षा का विश्वास है। हाँ, और मेरे मित्रों, ये जो पुलिस है, ये लोग सब सवेरे उठते हैं तो उपवास करते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी, पुलिस हमारी बहुत बड़ा इस भर्ती में बड़ा धब्बा है, पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी। कहां से लेकर, भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, ये जो हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता है और पुलिस थाना गग्गल सामने, कहां पकड़े जाएंगे भैया? विश्वास उठ गया है आपके सोचते। ये जो सर्विसेज हैं, ये जो आपकी पोस्टें हैं, ये जिम्मेवारी, चाहे वो विधायक की जिम्मेवारी हो, चाहे वो किसी नागरिक की जिम्मेवारी हो, हर आदमी के फंडामेंटल राइट और अपना अपना अधिकार है। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो मैं कहता हूं जिस तरीके से हुआ है, और ये सारा आप क्या सोचते, ये सारी मिली भगत है, ये मिली भगत है। हम बोलते माइनिंग में, वो माइनिंग माफिया, ये दूसरे छोटे छोटे चलान क्यों करते हो भैया? ट्रिपल राइडिंग, और ट्रिपल राइडिंग भी करो, ये मत नंबर मत बढ़ाओ। एज पर लॉ एंड ऑर्डर हमने ये कर लिया, लॉ एंड ऑर्डर पे हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोग जवाब मांग रहे हैं जो पिछले 5 साल सरकार ने किया है। और ये नहीं, ये आने वाला समय, विधानसभा आएंगी जाएंगी, अधिकारी आएंगे जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कौन उसमें का होम मिनिस्टर था, कौन उसमें का उस विभाग का मुखिया था जब पेपर, ये देवी देवताओं का प्रदेश है, जो पेपर चोरी किए। और ये भी लिखा जाएगा किसका राजनीतिक संरक्षण था। बार बार ऐसे प्रश्न उठते रहे, लेकिन उन्होंने कोई सुमोटो इस पे नहीं लिया। मैं तो ये चाहूंगा कि इसकी अध्यक्ष महोदय, इसकी जो है, जो खासकर जो जिम्मेवार लोग हैं, ठीक है भाई, बिकेगा तो खरीदेंगे ही, बैंगन बिकेगा तो बैंगन खरीदेंगे, गोभी बिकेगी तो गोभी, मार्केट में जो चीज होगी भाई खरीदेंगे, वो जिम्मेवार, मेहमान तो वो भी जिम्मेवार है, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं, वो भी जिम्मेवार है। लेकिन बेचने वाले ने इलीगल दुकान लगा के रखी हो तो जिम्मेवार अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर बेचने वाले ने ही दुकान ही ऐसी लगा के रखी हो जो कि कानून के हिसाब से होनी, जब दिल्ली के अंदर जाने का मौका मिलता है, बड़ी बड़ी टीवी अखबारों में आया, लोग कहते हिमाचल में ऐसा, लोग कई बिहार उत्तर प्रदेश में ऐसे करते थे, कहीं हम उसकी ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जो मामला है, ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, ये हिमाचल प्रदेश के, मैं कहता हूं, नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और तो पता था उनको, आज 130 है, जवाब तो देना पड़ेगा भैया। अच्छा, मैं हूं जहां हुए तो ये कई कुछ लोग ये सोचते हैं बंद कमरे में हो गया, ऑनलाइन हो गया, लिफाफे के साथ हो गया, रेड लाइट जला के हो गया, कि कुछ लोग सोचते हैं भैया सोच लो, लेकिन नीली छतरी वाला वो तो सब कुछ जानता है, वो जानता है जिसने किया है, अल्टीमेट देवी देवताओं का प्रदेश है, कुछ ने अंदर किया कुछ ने बाहर किया, और करोड़ों रुपए का, मैं कहता हूं करोड़ों रुपए का लेन देन किसान आए। और मैं कहता हूं पुलिस थाने के सामने सेंटर हो और पुलिस को पता ही नहीं, बाकी चीजों का सब पता होता है। अगर पुलिस के कोई कॉलेज का लड़का मेरा जा रहा है ट्राई, तो छोटा मोटा कोई काम कर रहा है एकदम अभी यहाँ, हाँ, और एफआईआर, जब कोई बाई चांस कोई ऐसी छोटी मोटी घटना हो, विधायक कोई फोन करता है, एफआईआर होगी, हम कुछ नहीं कर सकते भैया, एफआईआर तो होगी। 70 लाख जनता, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आपकी एफआईआर होगी, आप नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 70 लाख जनता बेरोजगार जो प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, उसके बारे में आपने क्या किया है? उसके बारे में पेपर नंबर 1 पेपर सेट करने वाला कौन है? मिली भक्त तो वहां से स्टार्ट है। आप क्या सोचते हैं, मैं जानता हूं पेपर, लोगों ने पेपर दिया 130 व्हाट्सएप पे शेयर किया है, कहां मैं बता दूं, मैं कहूंगा मुख्यमंत्री महोदय, जहां पेपर लेके गए, पेपर लेने वाले अधिकारी घर को चले गए, पेपर कहां प्रिंट हुआ, इन्वेस्टिगेशन इनकी है, मैं बता सकता हूं, ये अपना कॉन्फिडेंशियल, अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज है। एसएसबी के पेपर कहां प्रिंट हुए, एक आदमी साथ ही जाता था, और वो आदमी देखना, अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन होगी, वो कहीं ना कहीं के साथ किसी पार्टी का कार्यकर्ता
देखना आपके सामने आएगा, इंक्वायरी में आएगा। 3 आदमी 4 आदमी कौन, यहाँ एग्जेक्टिव थोड़ी थे, अध्यक्ष महोदय एग्जेक्टिव थोड़ी थे, साथ एक राजनीतिक कार्यकर्ता साथ चलता था जो जिसका राजनीतिक संरक्षण था, और वो कहते थे जो मर्जी करो, ये खुली लूट है, यहाँ तो जो मर्जी करो, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। आंच तो आई भैया 5 साल के बाद। अभी तो यहाँ से जो वहां गए हैं हिमाचल प्रदेश की जनता ने, वहां आंच आई है। अब उसमें आने पे हमारे को जिस तरीके के सदन के नेता ने ये इंक्वायरी चलाई है, एसएसपी को भंग किया है, और जो हिमाचल प्रदेश के, मैं कहता हूं खासकर यही नहीं है मामला, तो देखो विश्वविद्यालय का मामला आता है, मैं तो पहली बार का एमएलए हूं, 3 बार प्रश्न किया। इसका मतलब विश्वविद्यालय का प्रश्न लगता है भरे से रिएक्शन हो जाता है, भर्तियों का प्रश्न लगता है तो आप भी अध्यक्ष महोदय, आग धुआं वही निकलता है जहां छोटी मोटी आग। ये मैं तो जानना चाहूंगा, प्रश्न आया था, वानिकी विश्वविद्यालय का प्रश्न आया था, कल एचपी यूनिवर्सिटी का प्रश्न आया था, आदरणीय सदस्य उसका अपने मंडी विश्वविद्यालय का प्रश्न उठाया था। जैसे विश्वविद्यालय की बात आती है, भर्ती की बात आती है, कहीं ना कहीं वहां से जरूर जो है थोड़ा सा धुआं निकलता है। इसका मतलब ये एसएसबी नहीं है, ये पुलिस ही नहीं है, मैं कहूँगा जो रिक्रूटमेंट हुई है, और मैं चाहता हूँ ये जो रिक्रूटमेंट हुई है ये ना केवल, और मैं तो चाहता हूँ जो लोग भर्ती हुए, फिर क्या आप जो चाहते हैं, अधिकारी चाहते हैं क्लास 3 भर्ती हो गया, और क्लास 3 भर्ती हो गया, अधिकारी लोग चाहते हैं बहुत बड़ा फिर अभी तो एसएसबी हमीरपुर से आया, वो कहते हैं एप्लीकेशन लिखने नहीं आती। भैया जब पेपर ही बिकेगा एप्लीकेशन लिखने कहाँ आएगी, जब पेपर ही बिकेगा ट्रैफिक रूल कहाँ से आएंगे, जब पेपर ही बिकेगा सलूट कौन मारेगा, जब पेपर जो लोग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन थे, 3 मैं कहता हूँ 3 या 4 लोग 5 लोग तो ऐसे मिले जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन थे। भैया हमारा फिजिकल तो ठीक था, हम अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थे, लेकिन रिटन टेस्ट रख दिया था, क्योंकि 3 नेशनल चाहिए, हमारे पास 2 थे। 3 नेशनल वाले तो वैसे हो जाते हैं, मैं भी खिलाड़ी हूँ, नेशनल खिलाड़ी हूँ हॉकी का। 3 नेशनल वालों को तो देना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ग्राउंड क्वालिफाई कर लेता है, 3 नेशनल कंटिन्यू खेले, स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हो जाएगा। जब आपने भर्ती ऐसे किए, फिर आप कहते हो शिमला में ट्रैफिक जाम क्यों लग रहा है, फिर भी तो ट्रैफिक जाम तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा, कितनी कोशिश कर लोगे, हेड आप जितना मर्जी ऊपर रखोगे, हेड जितना मर्जी आप रखोगे, ट्रैफिक जाम होगा। और गढ़वाल के अंदर चोरी हो गई, मैकपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, काला अंबर के अंदर यहाँ से उद्योग इंडस्ट्री जो है यहाँ से जा रही है। भैया जब ये मामला सारा भर्ती के साथ जुड़ा हुआ है, जहां रिक्रूटमेंट आपने की है, 5 सालों में जो रिक्रूटमेंट किया है, मैं ना राइट पढ़ो ना लेफ्ट पढ़ो, जाओ विधायक महोदय सबका हम शेयर करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, कहते हैं जहां भी ट्रैफिक में जाओ, अध्यक्ष महोदय व्हाट्सएप देख रहे हैं, मैं कहता हूँ व्हाट्सएप आपने भी जब किया, जब चंबा से चलते हो भैया, जब भर्ती ऐसी होगी तो वो व्हाट्सएप ही देखे, वो नहीं जानेंगे कि कौन आदमी जा रहा है, कौन आदमी आ रहा। हाँ एक बात जरूर होती है, ये भी बड़ा व्यवस्था का है, जब जिस तरीके से ये एसएसबी हमीरपुर, और मैं कहता हूं एक जिम्मेवार, ये तो मैं सदन के जरिए जानना चाहता हूं सदन के नेता से, ये जो 3-4 कमेटियां हैं, इन कमेटियों पे मैं तो जरूर चाहूंगा कौन आदमी वो थे, प्रिंटिंग कहां हुई, और ये हिमाचल प्रदेश की जनता के, और यही नहीं, इसलिए है कि विधानसभा के चुनाव में प्रदर्शन किए, और उल्टा ये नहीं, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो फौज में जो बहुत हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों का मामला है अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों का मामला, मेरे विनम्र लंच के बाद बोल लेना। हाँ 5 मिनट और 5 मिनट, हाँ 5 मिनट कर लो फिर, और चलिए कंक्लूड प्लीज विद इन 5 मिनट्स। यही नहीं मामला, हाँ he will be completing within 5 minutes। माननीय प्रधानमंत्री महोदय धर्मशाला आए और बेरोजगारों, फौज में भर्ती हुई थी कोरोना काल में, और वो बेरोजगार मन की बात तो करते, फिर ये बात करता हूँ तो पल्ले तरफ लग जाती है, फिर बात यही है क्योंकि थोड़ा बहुत विधि का ज्ञाता हूँ, मन की बात तो करते हैं। 1000 मेरी विधानसभा क्षेत्र है शाहपुर, और वहां वो नौजवान बेरोजगार खड़े होते हैं बड़े बड़े पैम्पलेट लेकर, माननीय देश के नेता, मजबूत नेता, आप जवाब दो पेपर लीक पे, आप जवाब दो किस पे, जो 2 साल पहले भर्ती हुई है, 3 बार उनको फौज के अंदर
पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन 3 बार ही वो इंटरव्यू कैंसिल हुए। डेमोक्रेटिक राइट है, जैसे डेमोक्रेटिक राइट सत्ता विपक्ष का है, वैसे नौजवानों का भी डेमोक्रेटिक राइट है। उन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है, लेकिन क्या होता है, उनको पुलिस के, वही पुलिस जो पेपर लीक करती है, वही पुलिस उठा के बिफोर लैंडिंग उसके लिए तब कानून आ जाता है। पेपर चोरी के लिए कानून नहीं है, पेपर सॉल्वर के लिए कानून नहीं है। जो मैं कहता हूं हजारों नौजवान एयरपोर्ट पे थे, उन पे आज भी केस जो है वो पेंडिंग है, उन पे केस पेंडिंग है, जो अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए। मैं सदन के नेता से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके द्वारा कि जो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ताकि ये चर्चा बेरोजगारों की चर्चा है, उनके अपने राइट के लिए जो लड़ रहे थे, उनके पे जो झूठे केस बनाए गए हैं, उन केसों को भी वापस किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके द्वारा ये जो नियम 130 के अंतर्गत जो बातें रखी हैं, हिमाचल प्रदेश का नौजवान इंतजार कर रहा है। और न केवल हिमाचल प्रदेश की जनता ने, विधानसभा के चुनाव में जब लोगों के बीच में गए, ये नौजवान इसलिए हमारे साथ चला है। अगर हम भी न्याय नहीं करेंगे, नौजवान इसलिए चला कि एक समय आएगा, और वो उसमें आया है, व्यवस्था परिवर्तन का समय आया है। आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और आते ही इन्होंने सबसे बड़ा न्याय किया, जो एसएसबी बोर्ड हमीरपुर को भंग किया। वहां जो लोग बैठे थे, आप तो धीरे धीरे सुई आगे बढ़ रही है, और देखना बहुत से लोग जो है वो सामने आएंगे। तो मैं चाहता हूं पटवारी का, और इस पे जो लोग भर्ती हुए हैं उन पे भी एक कमेटी, क्योंकि गुड गवर्नेंस देना हमारा काम है। मेरिटोरियस लोग आए, आगे बढ़े, ये सरकार की वचनबद्धता है। अगर उन पे भी कोई ना कोई कमेटी बिठाई जाए कि किस प्रकार वो भर्ती हुए, क्या जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उनके साथ न्याय कैसे मिले। तो ये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बड़ा, और मैं चाहूंगा, पता था ये 130 आना है, और 130 पे जब एसएसबी की चर्चा होनी है तो थोड़ा इनको था भी किस तरीके से हम, तो वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहाना, वो तो बहाना है अध्यक्ष महोदय, वो तो बहाना था। उनको पता है कि इस पे, क्योंकि ये बड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि बेरोजगारों का मामला है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, सदन के नेता से, फिर इन पहलुओं पे जो है वर्तमान जो है वो सरकार और नेता जो है इस पे, क्योंकि इन्होंने तो शुरू से ही काम करना आरंभ कर दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर, आपने जो मैं कहा समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।